अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान होगा घोड़ा। और अडयाला जेल के बाहर क्या होने वाला है? वज़ीर आला पंजाब हैं मरीम नवाज़, अब तो सिर्फ कानून ही चलेगा। इन तीन अहम मौज़ूआत पर आपसे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और सबसे पहले हम आपके साथ एक खबर शेयर कर लेते हैं कि जो गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के को एक ख़त लिखा था और उसके तमाम अरकान को उसकी अलग अलग कापियाँ भी भिजवाई थी कि जनाब हमारे ऊपर इंटेलिजेंस वालों का बड़ा दबाव है और जो भी मामला है, तो वो उसका बहुत ज़्यादा शोर मचा मुल्क के अंदर, तो बहुत सारी ख़बरें उसके अंदर फिर दब गई थी। तो हमने कहा कि चलें कुछ जो इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर कर दी जाएँ। एक तो इम्पॉर्टेंट ख़बर है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से, वो इसी हवाले से है। ये जो जजेज़ ने ख़त लिखा था, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना हंगामी इजलास आज तलब किया था सुबह 9:30 बजे। अब इस वक्त जो हमारे पास इतलात हैं उसके मुताबिक ये इजलास उनका जारी है और ये इजलास बुलवाया था सदर रियासत अली आज़ाद ने, जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद के सदर हैं, और जो सेक्रेटरी शफ़कत अब्बास तारड़ एडवोकेट हैं, उनके ज़रिए से। और इसमें अब जो वकला बरादरी है वो अपना आइंदा का लाहे अमल तय करेगी कि उन्होंने इस ख़त के बाद क्या करना है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, चूँकि ये वही बार है जिस हाई कोर्ट के ये 6 जज साहिबान जिनका तल्लुक़ ऐसे, तो इस बार की मूव जो है वो ज़रूर मैटर करेगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अब बन गई हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़। मरीम नवाज़ जहाँ बहुत सारे काम कर रही हैं, जिनको अब तो वो लोग भी सराहना शुरू हो गए हैं जो मरीम नवाज़ को एक, जिसे कहते हैं ना, एक नज़र देखना भी पसंद नहीं करते थे, उनकी हर बात में कीड़े निकालते थे। मैं अपने जो सहाफ़ी बरादरी है उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें से भी अब बहुत सारे लोग मजबूर हो गए हैं ये बात करने पे कि यार मरीम नवाज़ जो हैं वो तवक्कुआत के बरक्स बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। अच्छे काम की तारीफ़ होनी चाहिए जी, किसी भी तरफ से हो। मरीम नवाज़ ने तकरीबन उनको भी 1 महीना होने को आया है वज़ीर आला पंजाब बने हुए, तो पंजाब के अंदर बहुत सारी नुमायाँ तब्दीलियाँ नज़र आनी शुरू हो गई हैं हमें। ज़रा अगर हम सफाई सुथराई से ले लें तो वहाँ से लेके और जो बड़े प्रोजेक्ट्स तक हैं उन सब के हवाले से उनकी डेवलपमेंट नज़र आ रही है। महंगाई हो, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो, और रमज़ान अल मुबारक के हवाले से कीमतें हों, हर हवाले से मरियम जो है वो बड़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। फैसलाबाद में जो डोर फिरी जिस नौजवान को, और वो ज़िंदगी की बाजी हार गया, फैसलाबाद में जाके नवाज़ शरीफ साहब और मरियम दोनों ने उनके घर में जो एक इज़हार ताज़ियत किया, इससे जाने वाला तो लोड करना ही आता, लेकिन चलें फैमिली की एक हौसला अफजाई हो जाती है कि जनाब हुकूमत को जो उनका दर्द है वो महसूस होता है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वाक़या हुआ जी कल, और वो वाक़या ये हुआ कि जो एक लाहौर में MPA साहब हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जिसमें वो पुलिस एहलकारों के साथ झगड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और मुतालबा कर थे पुलिस एहलकारों से बार बार कि तुम मेरे से माफ़ी मांगो। तो वो पुलिस एहलकार उनको सर सर कह के बड़ी रिस्पेक्ट से उनसे बात कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पुलिस वाले भी आगे से जवाब में कोई बदतमीज़ी करते ना, तो फिर सूरत हाल कुछ और होती। बहरहाल वो उन्होंने बड़ी जिसे कहते हैं कि तमीज़ से काम लिया। उन्होंने कहा कि जनाब मेहरबानी करें, ये माज़रत नहीं बनती, आप इस तरह ना करें। उनका मैं कोई ऐसा वैसा गया गुजरा MPA नहीं हूँ, और तुम्हारे तो ये मेरा इलाका है, तुम्हारी कैसे तुमने कैसे मेरी गाड़ी यहाँ पे रोकी है। तो बहरहाल उन्होंने फिर ये कहा कि जी आप कैमरे बंद करवा दें। उनका जी कैमरे बंद नहीं होंगे, तुम्हें ऐसे ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो वीडियो वायरल होगी और वो फिर पहुँच गई जनाब मरीम नवाज़ तक। अब मरीम नवाज़ ने क्या किया? मरीम नवाज़ ने वो किया जिसकी मुझे तवक्को थी, लेकिन जितना किया शायद उतनी ज़्यादा तवक्को मुझे भी नहीं थी। मरीम नवाज़ ने उस जो सब इंस्पेक्टर था, वो जो नौजवान था, उसको बुलवाया अपने ऑफिस में, और जो CCPO लाहौर हैं बिलाल सिद्दीक कमियाना, वो उनको लेकर मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस में पहुँचे। और उसके बाद वहाँ पर उनकी एक गुफ्तगू हुई उन दोनों पुलिस अफसरान से, मरीम नवाज़ की। वो गुफ्तगू इस वीडियो के एंड में मैं लगा दूँगा, उसमें आपको बड़ा वाज़े अंदाज में जो मरीम नवाज़ शरीफ के और उन पुलिस एहलकारों के दरमियान जो मुकालमा हो रहा है उसको आप सुन सकेंगे। तो मरीम नवाज़ ने हम ये कह सकते हैं कि वो अपने MPA के बजाय, इसलिए कि उनका MPA गलत साइड पे था और उन्होंने, जो पुलिस का रवैया जो था वो बिल्कुल ठीक था, तो उन्होंने स्टैंड लिया है अपने उस सब इंस्पेक्टर के लिए। और उन्होंने ये उससे पूछा बुलाकर
कि जी मुझे पहले आप ये बताओ कि सारा वाक़या हुआ क्या था। उसने बताया जी इस तरह वाक़या हुआ था कि मैं एक 15 की कॉल पे जा रहा था, रास्ते में ड्राइवर ने वो काले ग्लासेस वाली यानी टिंटेड ग्लासेस वाली गाड़ियाँ देखी, तो उनसे जब कहा गया कि जी ये गाड़ियाँ क्यों हैं, तो उनके जी एमपीए साहब थे, बड़े गुस्से में आ गए। तो मरीम नवाज़ ने उनको कहती हैं कि जी हाँ, वो मैंने वीडियो देखी है। फिर वो पूरी बात बताती हैं, बताता है वो सब इंस्पेक्टर। तो मरीम नवाज शरीफ उस नौजवान को देख के कहते हैं कि इधर मेरी तरफ देखो। वो देखता है तो वो कहती है कि यासिर, आइंदा कानून की अमलदारी के लिए तुमने किसी से माफ़ी नहीं मांगनी। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एमपीओ हो, चाहे वो एमएनए हो, चाहे वज़ीर आला हो। तुम्हें बिल्कुल कोई माज़त खाना रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है, और आइंदा भी जो है वो उन्होंने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। अब ये एक फिर उन्होंने पूछा, वो जो बिलाल सिद्दीक़ मियां थे, एडिशनल आईजी हैं, सीसीपीओ लाहौर हैं, उनसे पूछा कि जी ये इसको सस्पेंड किसने किया है। और उन्होंने कहा जी वो डीआईजी साहब ने रिपोर्ट लिखा दी। तो उन्होंने कहा जी वो सारा कुछ ख़त्म करें। अब हुआ ये था कि जब कल वो वाक़या हो तो उसके बाद एमपीए साहब ने उसको सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा दिया था, तब्दील करवा दिया था वहाँ से। तो उसको ना सिर्फ रिस्टोर किया, बल्कि मरीम नवाज शरीफ ने ये अल्फाज इस्तेमाल किया कि जी मैं सॉरी करती हूँ आपसे। उस सब इंस्पेक्टर से वज़ीर आला पंजाब ने माफ़ी मांगी। एक मैसेज होता है जनाब, एक जस्चर होता है। अब एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि केपी के अंदर हुकूमत है, तो वहाँ पे क्या वो वज़ीर आला गंडापुर और क्या शहरियार अफरीदी वहाँ पे पुलिस वालों के नारे टाइट कर लो, बेल्टें टाइट कर दो, हम तुम्हारी ये वो कर देंगे, और वो ये वो करते भी हैं उनकी। दूसरी तरफ यहाँ है कि हुकूमती पार्टी के एमपीए है और एक सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कराता है, तब्दील करवाता है, तो मरीम नवाज़ उस सब इंस्पेक्टर के साथ खड़ी हो जाती है। फिर दूसरी मिसाल, ये तो एक सब इंस्पेक्टर था। जब इमरान खान की हुकूमत आई थी सूबे में, उन्होंने उस्मान बुज़दार जैसा तोहफ़ा पेश किया था, तो क्या हुआ था आपको याद है? पहले दिनों की बात है, इब्तदाई दिनों की बात ये कि जनाब जो बुशरा बीबी उस वक़्त खातून अव्वल थीं, उनके जो पिछले शौहर थे खावर फरीद मलिका, वो और उनकी साहबजादी जा रहे थे, तो रस्ते में डीपीओ ने खुद, डीपीओ पाकपतन ग़ालिबन रिजवान साहब थे, उन्होंने खुद उनको रोका और उनसे पूछा कि जी आप ये पैदल इस वक्त रात को किधर जा रहे हैं? मतलब वो गाड़ी पीछे पीछे आती, वो पैदल जा रहे थे। तो वो जनाब इतना उस पर गुस्सा किया गया कि खुदा की पनाह। बड़ा जनाब पुलिस अफसरों ने, सीनियर लेवल के अफसरों ने कहा जनाब जाने दें गुस्सा, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं। तो वो एहसन जमील गुज्जर और उस डॉक्टर रिजवान को बुलाया और कहा जी माफ़ी मांगी और उसको तब्दील करवा दी और पता नहीं क्या क्या कुछ किया। और फिर जितना अर्सा वो हुकूमत रही, वो मुतलका पुलिस अफसर जो है वो ज़ेर अताब ही रहा। तो ये एक बुनियादी तौर पे फ़र्क है जमहूरी रवैये में और कानून पसंद रवैये में और फाशिस्ट रवैयों में। ये एक बुनियादी फ़र्क है कि जहाँ पर आपने देखा कि एक डीपीओ था, उसने एक जायज़ बात पूछ ली कि यार रात का वक्त है, गाड़ी पैदल चला के एक नौजवान बच्ची जा रही है, मैं पूछूँ क्या मसला है। तो उन्होंने कहा जी तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम गुस्ताखी की, तुमने खातून ने अव्वल की बेटी से पूछ लिया। यहाँ पे हुकूमती पार्टी क्या मेरी और पूछने वाला भी सब इंस्पेक्टर था। तो सब इंस्पेक्टर के साथ वज़ीर आला खड़ी हुई और उसको अपने ऑफिस में बुला के उस सब इंस्पेक्टर से माफ़ी मांगी, उससे सॉरी किया और उसको कहा कि आइंदा तुम इस तरह नहीं करोगे, किसी गलत बात पे किसी से माफ़ी नहीं मांगोगे, कानून की अमलदारी करोगे, चाहे एमपीओ हो, एमएनए हो, वज़ीर आला हो। तो ये एक मैसेज भी है सूबे के तमाम अफसरान के लिए, इसके अंदर पैगाम पहना है कि आप अगर कानून पे खड़े होंगे तो आप इस चीज़ की परवाह मत करें कि कोई हुक्मरान तबका या कोई सियासी असर रसूख वाला शख्स आपके रास्ते में रुकावट बनेगा। यहीं पर अगर इस पुलिस वाले की ज़्यादती होती तो हमें ये रवैया बिल्कुल बरक्स मिलता, और बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद भी हैं। मरीम नवाज शरीफ सोशल मीडिया के ऊपर आने वाली बहुत सारी चीज़ों का नोटिस लेती हैं। तो ये बहरहाल एक बड़ा अच्छा जेस्चर था। ये जब व्लॉग एंड होगा तो इसके बाद आप देखिएगा कि वो वीडियो मौजूद है। मैंने कहा है अपने प्रोड्यूसर साहब से कि वो वीडियो को लगा दें, जो मरीम नवाज़ की और सब इंस्पेक्टर की और सीसीपीओ लाहौर की जो आपस की गुफ्तगू है, वो बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, इसको ज़रूर सुनिएगा। अब आते हैं जनाब हम अपनी अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हवाले से कि जनाब वो अब आइंदा जो ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं उनके अंदर इंतखाबी निशान के लिए क्या करेगी। तो इस हवाले से बड़ी दिलचस्प खबर आई है। वो जो एंकर है मंसूर अली खान, उनके प्रोग्राम में सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब जो रुकने कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कह लें, वैसे तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ही होंगे, तो उनके हवाले से उनसे जब ये पूछा गया कि जी ज़िमनी इंतखाब में
आप को बल्ले का निशान तो नहीं मिलेगा, तो जिसे को मैंने आम इंतखाबात में नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा जी फिर हम घोड़े का निशान लेंगे। अच्छा, दूसरा जो उनसे सवाल, एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उन्हें ये कहा गया कि जी आपके अपने जो पार्टी के रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत, वो कहते हैं कि हमारे 40 MPs टूट चुके हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। तो सरदार लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि जी शेर अफजल क्राउड पुलर हैं, क्राउड पुलर ज़रूर हैं मगर पार्टी के तर्जुमान नहीं हैं, और पंजाब की सियासत को मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ। अच्छा, पंजाब की सियासत को वो उनसे ज़्यादा जानते हैं, ये बात खोसा साहब की दुरुस्त है, लेकिन ये जो इंतखाबी निशान घोड़े वाली बात है ना, ये ठीक नहीं है। ठीक इस तरह इसलिए नहीं कि उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ये कहा कि हमें अगर बल्ले का निशान ना मिला तो घोड़े का इंतखाबी निशान मिल जाएगा। ये तो तब घोड़े का इंतखाबी निशान ले सकते हैं ना कि जब आपकी पार्टी इंतखाबी निशान लेने की अहल हो। अब मामला बल्ले के निशान का नहीं था, मामला इंतखाबी निशान का था कि जब एक पार्टी इलेक्शन कमीशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है, इंटरनल इलेक्शन नहीं करवा रही, तो फिर वो इंतखाबी निशान की अहल नहीं होती। वहाँ पर झगड़ा इलेक्शन कमीशन में ये नहीं था कि बल्ले का निशान नहीं होगा तो कोई और होगा, ऐसा तो कोई झगड़ा नहीं था। वो झगड़ा तो इस बात का था कि भाई पार्टी अहल ही नहीं है इंतखाबी निशान लेने की। अगर इंतखाबी निशान लेने की अहल होती तो क्या बल्ले का निशान किसी और को दे दिया गया था? ऐसा तो नहीं हुआ। तो अगर पार्टी इंतखाबी निशान लेने की अहल होती तो बल्ले का ही मिल जाता। तो अब भी मतलब घोड़े वाली बात जो नहीं है, खोसा साहब ठीक है बड़े सीनियर वकील हैं, लेकिन ये उनकी वकालत मैं थोड़ा सा उसके हवाले से मुझे कुछ तफजात भी हैं कि खुसूसन जो उनकी एक तो इनकी इस गुफ्तगू से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनको कितना किस मामले का पता है कि मामला तो इंतखाबी निशान कौन सा हो ये मसला नहीं है, इंतखाबी निशान हो या ना हो, मामला ये है जिसका वो इदराक नहीं कर रहे। दूसरी बात हो शेर अफजल मरवत के वाले से जो उन्होंने बात की, शेर अफजल मरवत अच्छा है बुरा है, मतलब मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन बात यह है कि उसका तल्लुक है KP से, और जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक जो पंजाब के जितने भी PTI के लोग हैं ना, चाहे वो लतीफ़ खोसा से लेके हम अज़हर तक हों, वो सारे के सारे शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, अब ये जो बात मैं आपको बताऊं कि ये अब मतलब इतना बड़ा वकील हो, पंजाब के गवर्नर रह चुके हों और इस वक्त MNA हों, तो इन्होंने आपको याद होगा कि इंतखाबात के बाद भी एक बड़ी अजीब सी बात कर दी थी और मैं बड़ा हैरान हुआ था कि यार ये किस तरह के वकील हैं। अजीब बंदा क्लेम कर रहा है कि मैं वकील हूँ, क्लेम क्या कर रहा हूँ, मैं मुल्क के बड़े मशहूर और मरूफ वकील हैं। तो वो उन्होंने ये कहा था कि जी PTI के लोगों की सीटें ज़्यादा हैं तो सदर ममलिकत जो हैं वो PTI को इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाने की दावत दें। तो बंदा हैरान हो जाता है, एक तो PTI नाम की जमात ही मौजूद नहीं थी, मतलब ये कानूनी बात है ना, ये कोई वो जिसे कहते हैं कि नज़रिया ज़रूरत की बात नहीं है। तो इन्होंने ये बात की और फिर उनको ये नहीं पता था कि सदर ममलिकत के पास हुकूमत बनाने की दावत देने का इख्तियार ख़त्म हुए तो ज़माने हो गए। अब तो ये चक्कर ही नहीं है कि सदर ममलिकत किसी को ये फैसला करे कि कौन अक्सरियत में या कौन बड़ी पार्टी है तो वो किसी को हुकूमत बनाने की दावत दे और वो अगर ना बना सके तो फिर दूसरी पार्टी को दावत दे। तो यहाँ पे तो सदर वाला मामला नहीं था, यहाँ पे तो सीधा सीधा इलेक्शन था वज़ीर आज़म का कि जाएँ जी कागजात नामजदगी दावत दाखिल कराएं और जो ज़्यादा वोट लेगा वो जीत जाएगा। तो यानी कि इंतखाबी प्रोसेस के हवाले से सरदार लतीफ़ खोसा का जो नॉलेज है वो इस सदर ममलिकत के दावत वाले बयान और ये इंतखाबी निशान घोड़े वाले बयान से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर बल्कि ये तो इतने सीनियर वकील हैं कि इनको और जी वकील थे नईम पंजोथा साहब, उनका मुझे याद है जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनका एक वीडियो बयान आया था अपने हल्के के अवाम के लिए कि जी बैलेट पेपर के ऊपर आपने लफ्ज़ पंजोथा नहीं लिखना, नईम हैदर लिखना है। तो मैं हैरान हो गया कि यार ये बंदा टिकट इसको मिला है, ये इलेक्शन लड़ रहा है और ये आम आदमी नहीं है, ये वकील है, इसको ये भी नहीं पता कि आम इंतखाबात में उनको लिखना कुछ नहीं होता कागज़ के ऊपर, वो तो ठप्पा लगाना होता है। तो वो ये बता रहा है कि ये मेरी कास्ट है तो वो कास्ट आपने नहीं लिखनी, तो आपने नाम लिखना है। तो मतलब इस तरह तो सारे बैलेट पेपर से बर्बाद कर रहे थे। बैलेट पेपर के ऊपर तो कोई एक लाइन भी लगा दें आप तो वो मुस्तरद हो जाता कागज़। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए इन वकला की अहलियत के वाले से उस पर बहुत बड़े सवालात खड़े होते हैं। और फिर हम वैसे तो खैर इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि जी फिर इमरान खान को और उनके वकला जो जितनी काबिलियत के हामिल हैं मुबैना तौर पे, तो उसके मुताबिक ही फिर सजाएँ मिल रही है। लेकिन मेरा मौक़िफ़ उसमें ये भी है कि वो खान साहब के पल्ले दिफा करने के लिए कुछ है भी नहीं। चलें ये ना सही, और कुछ वकला उनके अच्छे हैं, लेकिन वो बेचारे अच्छे वकील भी क्या करें जब कोई मटीरियल ही ना हो, बंदा टोटली गिल्टी हो, मुकदमे को लड़ने की पोजीशन भी ना हो कानूनी तौर पे, मज़ सियासी तौर पे लड़ा जा रहा हो, तो बस यही होता है जो हो रहा है। अच्छा जी, अगली जो खबर है उसकी तरफ हम आते हैं। वो ये है कि सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं। हमने आपसे पहले अर्ज़ की थी, बल्कि शायद सबसे पहले अर्ज़ की थी
कि जनाब केपी के अंदर बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं अरकान असम्बली हैं पीटीआई के, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बज़ाहिर, वो सारे भाई टिकट खरीद के वो बैना तौर पे आए हुए हैं। तो टिकट खरीद कर आए तो वोट वो मुफ्त में तो नहीं देंगे। तो मुफ्त में जो है वो अगर उन्होंने नहीं देना तो फिर वो पीटीआई को भी के उम्मीदवारों को भी नहीं देंगे, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवारों को देंगे। तो मैंने कहा था कि केपी से सरप्राइज़ आएगा। तो अब ये शेर अफजल मरवत ने बात की कि जी पंजाब से भी सरप्राइज़ आएगा। तो अब ये सारा मामला फिर क्या है, ये इससे बचेगी पीटीआई कैसे? तो अब किसी बुजुर्ग महर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया, जो कि मशवरा मनोन कबूल कर लिया गया और इस हवाले से ऐलान भी कर दिया गया। जनाब हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया है कि अडयाला जेल, सेंट्रल अडयाला जेल के बाहर जितने अरकान पंजाब असम्बली हैं पीटीआई वालों के, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, जितने अरकान सिंध असम्बली हैं और जितने अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं और जितने अरकान कौमी असम्बली हैं, उन सब को जेल के बाहर इकट्ठा किया जाएगा। वहाँ पर उन सब से हलफ लिया जाएगा कुरान पाक के ऊपर कि जनाब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा नुमाइंदों को ही वोट देंगे और इमरान खान के वफ़ादार रहेंगे और पीटीआई के वफ़ादार रहेंगे। तो भाई जी फिर काम ही छड़ दो। मतलब अगर आपको अपने मुंतखब अरकान असम्बली जो हैं उनसे आपको अपनी पार्टी के लिए कुरान पर हलफ लेना पड़ता है, इमरान खान की वफ़ादारी के लिए या अपने पार्टी लीडर की वफ़ादारी के लिए कुरान पे हलफ लेना पड़ता है, या आप उनको सेनेट के वोट देने के लिए कुरान पे हलफ लेना पड़ता है, तो फिर ये सारे काम की ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो ये भी एक अजीब तमाशा होगा कि जनाब MNAs और MPs कुरान उठा के जो वहाँ पर खड़े होंगे और वो इमरान खान से और अपनी पार्टी से वफ़ादारी का हलफ उठा रहे होंगे। कहाँ जी? जेल के बाहर। अब जेल में पहली सिक्योरिटी का इशू है, बाहर से मुलाकातें भी बंद हैं। इमरान खान की वैसे कोई नहीं हुई बंद, लेकिन बाकी साहब की बंद ही हैं। तो वहाँ पर तो जाने किसी को नहीं देते, तो वो एक दूर खड़े होंगे, वहाँ पे पुलिस उनको रोकेगी, जेल आगे जाने नहीं देगी, तो वहाँ पे एक नया तमाशा लगेगा। तो ये तमाशा उन्होंने जो है वो करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि उनको मसला ये है कि जी ये बल्कि हाँ ये 2 अप्रैल से पहले जो है वो करेंगे, और फिर वहाँ पर वो इमरान खान की कैद के ख़िलाफ़ चूँकि लगे हाथों सारे इकट्ठे होंगे, तो वहाँ पर एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया जाएगा अरकान असम्बली की तरफ से। तो ये जनाब अपनी पार्टी के अरकान से इतना खौफ किसी और पार्टी को क्यों नहीं है? वैसे जितने भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, बलदियाती हुए हैं, पिछली इमरान खान जब खुद वज़ीर-ए-आज़म थे और पंजाब में भी जो हर जगह पे उनकी हुकूमत थी, तो उस वक़्त भी ऐसे चीज़ें आई, जैसे सेनेट में यूसुफ गिलानी साहब जीते थे। ये सारा कुछ होता, इल्ज़ाम हमेशा ये दूसरों पे लगाते हैं कि फ़लाँ जो है वो खरीदो फ़रोख्त कर रहा है, फ़लाँ यूँ कर रहा है। तो फ़रोख्त होने वाले जो है वो उनका ताल्लुक पीटीआई से ही निकलता है। अब ये बड़ा अजीब सा मामला है। तो बहरहाल देखते हैं कि ये जो कुरान पाक का हलफ वाला इक़दाम है, ये इनके अरकान असम्बली को रोक पाता है या नहीं रोक पाता। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। उस बार जब मैंने वो वीडियो देखी और आपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की थी, उसके लिए आपको ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात। तो मुझे ज़रा बताओ क्या वाकया क्या हुआ था उस दिन? मैडम हम रूटीन की गश्त कर रहे थे, 15 की कॉल पे जा रहे थे, गली में 2-3 गाड़ी 15 पे क्या कॉल आई थी आपको? कोई लड़ाई झगड़े टाइप थी। अच्छा, फैमिली की। ओके। तो उधर जा रहे थे, तो रास्ते में ड्राइवर कहता कि सर 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, मशकूक लग रही हैं, एक बाजार सा था उसमें, मैंने कहा चेक कर लेते हैं। उधर गए तो ये आगे जा रही थी गाड़ियाँ, ड्राइवर वो गनमैन उतरा, उसने जाके गाड़ी को रोका और उन्होंने कहा जी टिंटेड ग्लासेस थे इसके? जी। अच्छा, और एक ही गाड़ी थी? 2 गाड़ियाँ, 2 गाड़ी, एक कार थी। हाँ। और एक पीछे पजेरो टाइप थी। ठीक जी। है। तो उसको रोक के उन्होंने चेक करना शुरू किया पीछे। और ये इलाका कौन सा था? शादीपुर है, नजम पार्क के पास। अच्छा, भगवानपुर में जी। अच्छा। तो MPA साहब उतरे हैं, उन्होंने पहले लड़के ने चेक किया, बाद में उन्होंने उतर के कहा जी मैं इस इलाके का MP हूँ, तो आपने मेरी गाड़ी क्यों चेक की है? तो मैंने कहा सर मैंने अपनी ड्यूटी की है, अगर आप MP लड़कों को, मैंने कहा ठीक है छोड़ दें। तो मैंने कहा जी मैंने अपनी ड्यूटी की है, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। नहीं जी मेरा इलाका है, आपने मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरूह की है, ये मेरा इलाका, मेरी इंसल्ट हुई है, ये आपने बहुत गलत किया है, मैं ये एक्शन लूँगा, मैं एहतजाज कराऊँगा। मैंने कहा सर मैंने अपनी ड्यूटी की है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं आप मुझसे सॉरी करो, नहीं आप मुझसे सॉरी करो। मैंने उन्हें कान में भी कहा, मैंने वीडियो देखी थी, सॉरी नहीं बनती, आप मेहरबानी करें तो बाकी ये कैमरे वगैरह बंद करें। मैंने कहा नहीं जी मुझे सबके सामने सॉरी करें। तो मैंने रब्ता करने की कोशिश की, ऐसे साहब का नंबर नहीं था मेरा, तो
बाद में फिर मैंने उनसे कहा, मैं जी अगर मेरी वजह से आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरू हुई है तो मैं उसके लिए सॉरी कर एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ, मैंने कहा इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन वो इधर देखो मेरी तरफ से, यासिर आइंदा आपने अपनी ड्यूटी करने थे, कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगनी। जी आपने अपनी ड्यूटी की थी, जी जी आपने उनको चेक किया था, वो आपकी जिम्मेदारी थी, जी, जी। आपने की, जी और आइंदा कभी किसी से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए माफ़ी नहीं मांगनी। जी बस ठीक है, जी आपका काम यही है और इसी काम के लिए आपको जो है वो स्टेट ने रखा है। तो आपने अपना काम अच्छे तरीके से किया, पूछा, चाहे एमपीए हो, एमएनए हो, चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हो, जी कानून से बड़ा कोई नहीं। जी तो आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया और इस बात पे दिल छोटा ना करना। आई एम सॉरी आपके साथ ये हुआ है और मैंने अपने एमपीए को भी मैंने शो कॉज नोटिस दिए, वो जवाब देंगे उस बात का कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको अपने बिल्कुल आपने इस बात को दिल पे नहीं लेना और बिल्कुल उसी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटीज जो है वो डिस्चार्ज करनी है। जी थैंक यू ठीक है, थैंक यू। कमयाना साहब, इनकी फिर ट्रांसफर क्यों किसी ने कर दी? वो डीआईजी साहब ने इमीडिएटली रिपोर्ट लिखा दी कि अगर इस किस्म का कोई भी वाक्य हो जी तो आपने पहले मुझसे बात जी करनी, ठीक है, बिल्कुल ठीक, मुझसे बात करनी, उस मेरे पूछे बगैर कोई एक्शन नहीं लेना। ठीक है जी, और अगर एमपीए साहब को कोई शिकायत थी जेन्युइनली तो उनको भी मेरे पास आना ठीक है। चाहिए था, फिर हम इंक्वायरी कराते, इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आती है हम उसके मुताबिक एक्शन ले लेते। नहीं नहीं मेरे इसका बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा मैडम, ये बहुत मोरल बूस्टिंग होगी इससे। नहीं, मैं ये मैसेज जाना भी चाहिए, कोई भी शख्स जो है वो कानून से बालातर नहीं है, चाहे वो बल्कि हम सबको तो कानून का ज्यादा उस पे कानून पर चलना चाहिए ताकि बाकी लोग जो हैं उनको भी हम उनके लिए भी एग्जाम्पल सेट करें। तो यासर आपने बिल्कुल दिल छोटा नहीं करना। Thank you. वेरी वेल डन। अपनी ड्यूटी इसी तरह करनी है आपने, इंशाल्लाह किसी से ज्यादती नहीं करनी, ना इंसाफी नहीं करनी, लेकिन अपनी ड्यूटी आपने पूरी जिम्मेदारी से करनी है। इंशाल्लाह ठीक है, सर। गॉड ब्लेस यू। ओके मैडम, थैंक यू कमयाना साहब, वेरी गुड। खुदा हाफिज यासिर, खुदा हाफिज।